हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजीराव स्पेशल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दरोगा का न्यू वैकेंसी 2247 आने वाली है। कितना? 2247 न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग इस सेशन को लेकर के आए हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु रोशन आनंद बिट्टू झा का जो ये बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस है, जो अपडेटेड है। इसमें टोटल 20 सेट है। इसमें हम लोग टोटल 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उस 1 और 2 को नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलन करना है। पारिस्थितिकी अधिनियम है, एक तरफ वर्ष है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण कब हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हुआ था 1986 में। तो एक का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वन संरक्षण कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। तो इसका क्या चल जाएगा? डी चल जाएगा। वन जीव संरक्षण कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। देखिए, डी का एक ही ऑप्शन बच रहा है, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारियों को अधिनियम। तो क्या चल जाएगा? 2006 चला जाएगा। तो उसके अनुसार 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। उसके अनुसार क्या चल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उसके अनुसार फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? बी के बाद देखिए डी, एफ आता है, एफ के बाद जे, जे के बाद एन आ जाता है। क्या आता है? एन आ जाता है। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। बी के डी के बाद भी एच, एच के बाद भी एल, एल के बाद एन, उसके बाद भी 4 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो आर टी का सेक्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर में, राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राष्ट्रकूट शासकों ने केवल है, क्या है? केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष, क्या है? प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र, विषय और भक्ति में बटे हुए थे। लेकिन इसमें से देखना है उपयुक्त में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसका ए सिर्फ गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूग्लिना पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया होता है, जो इसे चलने में मदद करता है। ट्रेपोनोमासोमा ग्रेविम एम्स नामक परजीवी मनुष्य का एथलीट्स फुट रोग फैलता है। देखिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इस बात को ध्यान रखना, कौन सा असत्य है। तो देखिए, इसमें कौन सा असत्य है? तो देखिए, में 1 और 3 है। तो इसका ऑप्शन क्या चल जाएगा? बी चला जाएगा। 6 नंबर देखिए, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो टोटल 3682 है। कितनी है? यह 3682 है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? इसका 1 चला जाएगा। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर है, जो क्या है? यूएसए का है, मतलब अमेरिका का है। सबसे फर्स्ट कौन है? पहले स्थान पर फ्रंटियर है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर फुगाकू है। क्या है? फुगाकू। सेकंड स्थान पर कौन है? फुगाकू है, जो कहाँ की है? जो यह जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। लूमी थर्ड स्थान पर है। तीसरा स्थान पर है लूमी, जो कहाँ का है? यह फिनलैंड का। क्या है? फिनलैंड का है। एरावत है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 75वां स्थान पर आता है पूरे विश्व में। किसका है? भारत का है एरावत। नेक्स्ट है, मोलास्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? देखते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। इसका शरीर साधारणतः द्विपार्श्विक सम्मित होता है। तो क्या है? तो सही है। इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। तो ये भी क्या है? सही है। ये प्रायः द्विलिंगी होते हैं, परंतु कुछ जंतु एक लिंगी होते थे। क्या? गलत है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया, कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा डायरेक्ट। निम्न में से किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया? 1955 में कौन सा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है? तो 1986 है, 92 है, 2003 है, 2005 है। तो चारों का चारों ऑप्शन सही। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 किस में है? तो सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौरस की रचना की थी? किताब ए नौरस की रचना कितने की थी? द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है?
तो फ्यून अज्वलनशील अविषहीन कार्बनिक अणु है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। सही नहीं मतलब गलत है वो। बाद में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यह 2007 में शुरू हुआ था। प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो यह किसने दी थी? यह डार्विन ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। जो द अप्रिशिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस, देखिए वाट डैश टेकिंग द डे डैश एंड स्पेंडिंग इट बाय द सी साइड, तो क्या हो जाएगा इसका? व्हाट अबाउट टॉकिंग द डे, तो ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा इसका? बी अबाउट लग जाएगा। यहाँ पे क्या चल जाएगा? ऑप्शन चल जाएगा। पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो क्या किया गया था? तो इसका तो ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा? तो लिंग चयनात्मक गर्भपात किया गया था। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, तो क्या किया जाता है? पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। एक और सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें पुलिस को संयुक्त अपराधों का निवारण करना, धारा 149 तो सही है। संयुक्त अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, धारा 151 ये भी सही है। जमाव के तितिर बितिर रोकने की सशस्त्र बल के अफसरों की शक्ति, धारा 131 ये भी सही है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, धारा 145, तो ई ऑप्शन नंबर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। पुस्तक चयन समिति निम्न से किसका उदाहरण है? तो अस्थायी समिति का है। किसका है? अस्थायी समिति का है। बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आंकड़े एकत्र करना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन पहले नंबर तो ये हो जाएगा। उसके बाद चला जाएगा पिछले बच्चों का विश्लेषण करना और कुछ नए अवरोधों के साथ मिलाना, तो 2 नंबर ये चल जाएगा। 4 1 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन मिला लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो समस्या समाधान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में पारित किया गया था। दहेज निरोधक अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हुआ था। क्या होता है? हिंदू विवाह अधिनियम कब हुआ था? यह 1955 में हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम कब हुआ था? 1955 में हुआ था। एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियों के नीचे दर्शाया गया, जिसके 6 में से हर फलक में 1 से 6 तक संख्या लिखी हुई है। 5 अंकित फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या था? 5 के विपरीत कौन है? तो 1 है। कौन है? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उसका महत्तम समावर्तक 28 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल होगा। तो देखिए किसका? 2 संख्याओं का अनुपात 7:11, उसका महत्तम समावर्तक कितना है? 28 है। तो दोनों का योग ज्ञात करना है, तो दोनों को गुना करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 504 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है। बल आघूर्ण क्या होता है? न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो इसका एक चला जाएगा। प्लांक नियतांक किससे संबंधित है? तो जूल सेकंड से संबंधित है। इसका 2 का 3 चला जाएगा। प्रतिबल किसका से संबंधित है? तो न्यूटन मीटर सेकंड से संबंधित है। विशिष्ट उष्माधारिता किससे संबंधित है? तो जूल किलोग्राम केल्विन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। इसका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अकबर के मृत्यु के समय मुगल सूबों प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो उस समय 15 थी। अकबर के मृत्यु के समय मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय 15 थी। नेक्स्ट है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया? तो उसमें 69 में अल्लू अर्जुन को चुना गया था। 28 नंबर प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह बैंकॉक मतलब थाईलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? थाईलैंड में। बैंकॉक के थाईलैंड में किया गया। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, कहा बोली नहीं है। तो बोली नहीं है कौन है? देखिए ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली, मगही तो यहाँ पे बिहार में बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए एपिथीलियम उत्तक अंगों के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग का निर्माण करती है तथा इस उत्तक के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। तो ये क्या है?
गलत नहीं, ये तो गलत है। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, तो ये भी गलत है। ना तो एक ना ही दो। समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। क्या सेट कीजिए? मानव के अग्रपाह, पक्षी के पंख तथा व्हेल के मीन पक्ष। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो असत्य देखिए, इसमें पहले पढ़ते हैं कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, तो क्या सही है। इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं, भी सही है। इसके अंतर्गत उत्पादन उपभोक्ता को की पसंद के अनुसार किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो देखिए उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होना, क्या है, गलत है। फिर देखिए नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। कौन सा कथन कहते हैं, नादिर शाह ने भारत पर 1738-39 में आक्रमण किया था, तो सही है। नादिर शाह भारत में धन संपदा से प्रभावित होकर आया था, तो भी सही है। मुगल सेना ने नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 ईस्वी को करनाल में किया था। तो 1739 में हुआ था, मगर 13 फरवरी को हुआ था। क्या हुआ था? 13 फरवरी 1739 को करनाल में हुआ था। इस युद्ध में के दौरान बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। गलत क्या है? तो ऑप्शन सी। 34 नंबर, निम्न से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उप विजेता रहा है? स्टेफानोस सिपास। विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच थे, जो सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार का कानून मंत्री है? तो कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। समान प्रकार की छोटी भी बूंदे बोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि n बूंदे मिलकर एक नई बूंदे बनाती है तो इस बूंद का विभव होगा। इस विभव क्या होगा? तो n की पावर 2/3 गुने भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। प्रधान यामोत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है? तो डॉल्फिन कटक। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर विकल्प सी चला जाएगा। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? इसका तो असहयोग आंदोलन के समय 1990-92 में 1920-22 में हुआ था। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं। भी आकार के गुणसूत्र किसके होते हैं? तो मेटासेंटिक के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय क्या है? तो इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इसके पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकें। इसका ऑप्शन बी चला जाएगा। मूल कर्तव्यों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 के क। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार वेलेज़ली के काल में हुआ। वेलेज़ली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वेलेज़ली का शासनकाल 1799 से 1805 ईस्वी तक था। तो नहीं, 1799 नहीं था, 1798 था। 1798 था। अगला पॉइंट देखिए, वेलेज़ली अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए 2 उपायों का सहारा लिया, जिसमें सहायक संधि प्रथा और खुला युद्ध शामिल था। तो नहीं, तो ना ही एक, ये तो पहला नंबर भी गलत है, दूसरा नंबर ना तो एक और ना ही 2, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। दोनों का दोनों पॉइंट क्या है? गलत है। निम्न से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए तनु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की साधता मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरा है, साद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की साधता मात्रा अपेक्षाकृत समान होती है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, तो कौन सा सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। फर्स्ट वाला क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। निम्न से कौन सा जोड़ा बेमेल है? देखिएगा इसमें खिरगिज मध्य एशिया के लिए है, तो स्काई मलेशिया के लिए भी सही है। पिग्मी कांगो बेसिन के लिए, मसाई किसके लिए है?
मसाई और अपराधी, ये क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो देखिए ओरेंटियो, ओरेंटियो किसके कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सही है। योकोहामा क्या है, जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। डेट्राइट क्या है, ऑटोमोबाइल के लिए। तो गुरनाया सोरिया किसके लिए है, तो सूती वस्त्र के लिए नहीं है, क्या है, लौह अयस्क के लिए, क्या है, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क भंडार के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज है, तो देखिए इसमें टोटल 18 त्रिभुज है, कितने 18 त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, परीक्षा देना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित होता था, तो काल कहाँ से प्रकाशित होता था, तो यह महाराष्ट्र से होता था। केंद्र सरकार द्वारा पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2023 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से चुना गया, तो बेन स्टोक को चुना गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिंक आयरन पौधों के पत्तियों के रंध्रों को खुलने एवं बंद होने में सहायक होते हैं, तो कौन होते हैं, तो बंद होने, खुलने और बंद होने में सहायक होते हैं, क्या है, तो ये तो असत्य, इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे असत्य वाले को चुनना है, तो क्या है, गलत है, पहला नंबर सही है। वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पो उत्सर्जन की दर बढ़ती है, तो क्या है, भी गलत है। वाष्पो उत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, तो भी गलत है, क्या नहीं, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मास्लो द्विविध पौधे में रंध्र दिन में खिलते हैं, रात में बंद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। इनमें से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, तो कौन करता है, देखिए इसमें कौन करता है, राइजोपस करता है, कौन करता है, राइजोपस। 57 नंबर, एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो उसका राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देगा, क्या कर देगा, अपनी स्वीकृति दे देगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट है, -10 से 35 के बीच की 5 से विभाज्य प्राकृत पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, उसका औसत 17.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 में, देखिए किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, तो क्या है, सर आइवर जेनिंग्स। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना, ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके, तो कौन बोला था, एनी बेसेंट ने कहे थे। नेक्स्ट है 61, सूची 1 में दिए गए भारतीय वैज्ञानिक के नामों को सूची 2 में अपने कार्य क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। प्रोफेसर यू आर राय किससे संबंधित है, अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित, 1 का 3 हो जाएगा। डॉक्टर राजा रमना क्या थे, नाभिकीय भौतिकी से संबंधित है, 2 का 2 ही हो जाएगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किससे तो जानते हैं, कृषि विज्ञान संबंधित है, तो सी का 4 चल जाएगा। प्रोफेसर मेघनाथ शाह किससे है, तो उष्ण गतिकी और खगोल भौतिकी से, तो क्या हो जाएगा, 1 का 3 2 का 2, 1 का 3 2 का 2, 1 का 3 2 का 2, एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, कौन है, ऑप्शन नंबर डी। और 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न कथनों पर विचार करें, किए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योग के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा, इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों का आवंटन किया गया है, जिसमें किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण कम ब्याज दर दिया जाता है, तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को चुनना है, तो 1 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 63 नंबर देखना है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी शैल क्रम की पहचान करें। शैल क्रम सबसे पुरानी कौन है, तो धारवाड़ है, कौन है, धारवाड़ है, तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी चला जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
भारत के बारे में सही है। सही उत्तर का चयन कर आधिकारिक कूट का उपयोग कीजिए। भारत का देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ठीक है, सही है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो भी सही है। भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त स्थलीय भाग का 2.4% है, ये भी सही है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी सही है। कुल उपयोग सभी चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। युंगफोक, युंगफोक क्या है? तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन है, इसका 3 चला जाएगा। कंस्ट्रक्शन कैंप, कंस्ट्रक्शन कैंप क्या है? तो ऐसा संस्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था, तो बी का बी चल जाएगा। गुस्तापो, गुस्तापो क्या था? गुप्तचर राज पुलिस है, गुप्तचर राज पुलिस है। ऑविट्स, ऑविट्स क्या है? यहूदियों के लिए बने कत्ल खाने, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। तो 1 का 3, 2 का 2, 1 का 3, 2 का 2, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका भी। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? किस देश में नहीं किया जाएगा? तो इसमें केन्या में नहीं किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। इसमें किन में नहीं किया जाएगा? केन्या में, तो ऑप्शन नंबर ए चलाएगा। इनमें से कौन सा अम्बेडकर एलाइव पुस्तक के लेखक है? तो शशि थरूर है। CH4 का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा, निम्न आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो 16.043 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। जब एक अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% लाभ कमाया जाता है। तो जब 35% छूट हो तो लाभ डैश होगा, क्या होगा? तो 25% छूट होता है तो 25% लाभ हो जाता है। जब 35% छूट दिया जाएगा तो 65 का बात होगा। इसमें कितना लाभ होगा? तो इसमें 8% लाभ हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापने हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? तो उसमें खुशहाली शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1987 में पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो पाली को। और नहीं किया गया था पाली को। वन व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? वन व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर के साथ चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अवधारणा, ऑपरेशन अवधारणा कौन शुरुआत किया था? तो जैकब और मोनेट, ऑप्शन ए का 4 चल जाएगा, ए का 4। किसान का सिद्धांत, किसान का सिद्धांत का डार्विन ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 का 3 चल जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी विज ने। एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया था? बीरल और टैटम ने। तो 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा? सी चल जाएगा। देखिए 4। फिर 75 नंबर देखिए, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? उप विभाग है तो किसका है? तक बंगाल डेल्टा का, बंगाल डेल्टा का। निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी है? तो अम्लीय है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का खोजना है तो कर का देखिए, इसमें बी ऑप्शन गलत है। कर का भू राशि का 1/6 भाग था, नहीं 1/6 नहीं था, 1/4 भाग था, 1/4 इसलिए गलत है। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने के अर्थ होता है, क्या होता है? कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 79 में देखते हैं, भारत में वैट लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो एल.के. झा समिति ने। एल.के. झा समिति ने वैट लागू करने की सिफारिश की थी, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 सूची 2 में से सुमेलित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। अनुच्छेद 67 क्या है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने से है, उपराष्ट्रपति को हटाने से है। तो क्या हो जाएगा इसका? बी का सी चल जाएगा। अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? तो स्पीकर को हटाने से। अनुच्छेद 94 का स्पीकर को हटाने से। अनुच्छेद 90 क्या है? राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 1 का 2, 2 का 3, 4, ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा न्याय व्यवस्था प्रदान करने की व्यवस्था की? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिणापथ का स्वामी, दक्षिणापथ का स्वामी क्या? सातवाहन शासक, सातवाहन
शासक। ऑप्शन नंबर सी मूबेंदार। मूबेंदार किससे संबंधित? तो चोल और पांडे से संबंधित। ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा। अश्वघोष। अश्वघोष किससे था? बुद्ध चरित से। अश्वघोष बुद्ध चरित से। बोधिसत्व किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म से। हुएनसांग क्या था? चीनी यात्री था। तो ई का 4 चल जाएगा। ई का 4। तो ई का 4 देखिए एक ही ऑप्शन में, किसमें? सिर्फ डी में। तो एक भी ऑप्शन अगर जानते हैं तो उससे पकड़ा जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया गया है? किसके द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया गया? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? तो यह चेन्नई में हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एक नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो बाजरा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 86 में देखते हैं निम्न में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को बुडोई चिला कहा जाता है? बुडोई चिला किसको कहा जाता है? तो असम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तित को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, किसमें थी? तो मराठा प्रशासन में थे। किसमें थे? मराठा में थे। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए, तो क्या है? तो कोई मतलब अनिश्चयवाचक। क्या था? अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने जिसने क्या रहते हैं? तो कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। कंपोस्ट तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा एक केंद्र लोहा और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? कौन सा नहीं जाता है? तो रेणुकूट नहीं जाना जाता है। 93 नंबर भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो 1971 में की गई। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष के ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो वर्ष 2025 को। देखिए फिर है 96 चालू खाते के संदर्भ में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तन कब घोषित किया गया? तो पूर्ण रूप से परिवर्तन कब घोषित किया गया है? तो यह हो गया था 1994 में हो गया था। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? पितामह किसको कहा जाता है? करोली इरेकी को कहा जाता है। 98 में कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इधर वाला पॉइंट में देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं। तो देखिए सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है। ऑप्शन नंबर सी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर डी है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे आच्छादित है? तो मतलब कछारी मिट्टी से या जलोढ़ मिट्टी से। तो आज का वीडियो कैसा लगा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे।